देवानंद भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक ट्रायंगल बनाया था उन्होंने, और त्रिदेव कह के सब पुकारते थे उनको एक वक्त पर। 50s और 60s में तीनों एक्टरों ने डोमिनेट किया इंडस्ट्री को। द गोल्डन ट्रायो का हिस्सा भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित उनको किया था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनका नाम देवानंद हो गया। इंडस्ट्री में एक नाम दिया जाता है, रोमांटिक स्टार जब बन गए तो उनका नाम बन गया देवानंद। वैसे शब्दों में उन्होंने जो काम किया है वो बयां करना मुश्किल है। देवानंद कितनी बड़ी हस्ती है इसके बारे में हम क्या बताएंगे, लेकिन फिर भी आज आपके सामने कुछ चीज़ें साझा करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। देवानंद के जीवन के बारे में एक और दिलचस्प किस्सा है। उनका एक आलीशान घर जुहू मुंबई में आयरिश पार्क में उनका एक घर स्थित है। उस आलीशान इलाके में किसी अभिनेता का पहला बंगला था ये देवानंद का। अभिनेता अपनी पत्नी और अभिनेत्री कल्पना कार्तिक और उनके बच्चों सुनील आनंद और देवीना के साथ लगभग 40 वर्षों तक उस घर में रहे थे। कितनी खुशी से रह रहे थे। एक यादें उनकी जुड़ी हुई है और एक तरह से एक म्यूजियम है। शुरुआत में अभिनेता के घर के चारों तरफ की दीवारें जमीन की ऊंचाई से थोड़ी ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही वक्त बदलता गया, बड़े बड़े एक्टर्स आने लग गए जुहू मुंबई में रहने के लिए, तो भीड़ भड़क्का बढ़ गया। तो देवानंद ने ये सब को देखते हुए अपनी दीवारों को अपनी फिल्म की कमाई से बढ़ाते गए, उसकी हाइट को बढ़ाते गए ताकि कोई और उनके घर में ना घुस सके। क्योंकि क्या होता है कि लोग देखने के लिए आते हैं और उस ज़माने में बहुत सारा ऐसे कब्ज़ा वगैरह होता था। तो देवानंद ने सोचा नहीं भाई, पब्लिक मुंबई में बढ़ रही है तो मैं क्यों ना अपनी दीवारों को और मजबूत और दुरुस्त कर दूं। और दीवारों के अंदर वो जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले उनकी तस्वीर लगी हुई रहती है। उनकी बेहतरीन फिल्मों के जो पोस्टर्स है वो लगाया गया है। और उसी घर में उन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया था। और उसके घर में जो सोफ़े थे बड़े महंगे थे। उनके घर में दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं में उस घर को भरा गया था। और सोफे के पास में विभिन्न हिस्सों में सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है। देवानंद बड़ा पसंद करते थे। उनके घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हो रखा करते थे। हमने दूसरे अध्याय में भी बताया कि पेंटिंग्स के कितने शौकीन थे देवानंद साहब। उनके घर को एक तरह से उन्होंने म्यूजियम बना दिया है, और ऐसा किसी अभिनेता का घर हुआ नहीं आज तक। देवानंद ने एक बार बताया था कि जब मैंने जुहू में घर बनाया था तब एक जुहू छोटा सा गांव था, लेकिन जुहू में आज काफ़ी भीड़ आ गई। खासकर रविवार के दिन तो वहाँ लोगों से खचाखच वो जगह भरा रहता है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वहाँ आप घुस भी नहीं सकते हो। समंदर किनारे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ जब वो समुद्र तट में एक ज़माने में शांति से बैठा करते थे, आज वहाँ पे जाओ तो बहुत सारी भीड़ है। आज वर्सोवा मुंबई में ऐसी भीड़ हो रही है, लेकिन फिर भी वक्त मिल जाता है अकेले बैठने का कलाकार को। लेकिन देवानंद के घर के पास आज बहुत भीड़ है, और ना उनके घर के पास कोई आयरिश पार्क है। खैर, वक्त गुजरता रहता है। एक एक्टर जाता है तो नया एक्टर आता है, बड़े एक्टर्स बड़े स्टार्स आते हैं। लेकिन उन्नति की इस भीड़ में, इस पीढ़ी दर पीढ़ी में हम अपनी पुरानी पीढ़ी, अपने इतिहास को भूल नहीं सकते। इतिहास के बारे में और स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ओम साई राम, जय साईनाथ।